खाएंगे मीट, रखेंगे टीक, यहाँ टीकी रखेंगे, चंदन करेंगे, कहेंगे हम है बाभन। बाभन का दुश्मन है वो एक नंबर। वो दूसरे जिलावासी जिनके यहाँ अगर भोज है मछली भात का, उनको निमंत्रण मिलता है तो वो वहाँ पहुँचते हैं। गिरिराज सिंह के बारे में मैं तो यहाँ तक जानता हूँ, अगर वो बढ़ैया के हैं, बढ़ैया नगर परिषद क्षेत्र है, वो अपने वार्ड से खड़ा होंगे तो बढ़ैया की जनता उनके होम क्षेत्र में वार्ड से हरा देगी। तेजस्वी नहीं करेंगे, वो है उग्रवादी है, उग्रवादी आतंकी है। वो बिहार में आएगा तो बहुत आतंक फैलाएगा, इसलिए उसको नहीं देंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ जो मैक्सिमम वोटर्स हैं वो भी खेती पर निर्भर हैं, लेकिन आमतौर पर शहरों में बातचीत करते करते हम देश के मूल वोटरों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम जब जम्मू कश्मीर गए तो हमने वहाँ के किसानों से भी आपको मुखातिब करवाया, उनसे बातचीत करवाई। अब हम बिहार पहुँचे हैं। ये बेगूसराय लोकसभा सीट है जहाँ से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि गर्मी से बचने के लिए आप देखें यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह का वक्त है, सब खेती किसानी के लिए निकले हुए हैं। तो इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव पर ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? वाल्मीकि सिंह। वाल्मीकि सिंह। हाँ। क्या लग रहा है इस बार जो 2024 का चुनाव है? अगले चुनाव में बहुत भारी मतों से गिरिराज सिंह का विजय किया गया यहाँ की जनता, लेकिन जो विकास होना था वह विकास नहीं हुआ, इसलिए जनता यहाँ का उनके प्रति क्षुब्ध है। अच्छा, तो किसको मौका दे रहे हैं इस बार? किसको मौका दे रहे हैं? मौका तो अब दो ही है, एक इंडिया, एक गठबंधन। नोटा में दबाया जाएगा। क्या कह रहे हैं? नोटा में। हाँ, यहाँ पर कोई कमे नहीं हुआ है गिरिराज सिंह से। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, खाली चंदन टीका करके घूमते हैं, उसी पर वोट मिलता है। अच्छा, मोदी सरकार ने कोई काम किया यहाँ? हाँ, मोदी किया है तो वही अथी हुआ। मोदी सरकार दूसरे को खड़ा करता यहाँ पर ठीक रहता, गिरिराज को खड़ा करके बहुत अथी कर दिया मोदी सरकार। अच्छा, हाँ, यहाँ पर गिरिराज सिंह को वोट कोई नहीं देने वाला है। अच्छा, इतनी क्यों नाराजगी है गिरिराज सिंह से? यहाँ पर एक ठो पुल उनसे हुआ नहीं था, ओवर ब्रिज। कितना दिक्कत होता है यहाँ पर, घंटों घंटों जाम आदमी फंसा रहता है, आदमी मर रहा है। एक ठो पुल उनसे नहीं हुआ, ओवर ब्रिज। काहे को वोट देगा गिरिराज सिंह को? यहाँ जो है इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं किए, ने जनता का दर्शन दिए हैं वो, और उसके बाद फ्लैग में ओवर ब्रिज बनाए जहाँ जरूरी है बरौनी, यहाँ नहीं दे करके वहाँ जाके देती है। जहाँ कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ भीड़ नहीं है, और काम तो कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं, दर्शन भी नहीं दिए हैं। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, सीपीआई का उम्मीदवार मजबूत रहेगा, यहाँ से वो चुनाव जीतेगा? हाँ, तो दोनों में टक्कर है, मजबूत तो वही रहेगा। वही रहेगा मजबूत? हाँ, वही रहेगा। मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा यहाँ? मोदी क्या किए? अच्छा, अब माँ मर गई, माथा नहीं मुड़ाए, और राम मंदिर में घुस गए अशुद्ध होकर के, राम का मंदिर भी अशुद्ध कर दिए। अच्छा, उनके यहाँ नहीं कटवाते होंगे बाल? कटवाते हैं, सब जगह कटवाते, और सब जगह कटवाता है। ना छुट काम करते थे। क्या बोल रहे हैं? हम बोले उनको मुरन कबूला होगा तो काहे मुराएंगे छुटका में? बिहार में एक परंपरा होती है कि बच्चे का पहला बाल जब कटवाते हैं तो उसे मुंडन कहा जाता है। उससे पहले अगर कोई घर में अशुभ कार्य भी हो जाए तो भी छोटे बच्चों के बाल नहीं कटवाए जाते। तो यहाँ भंग ये कसा जा रहा है कि क्या पता नरेंद्र मोदी के लिए मुंडन किसी ने कबूल कर रखा हो, इसलिए उन्होंने बाल नहीं कटवाया है। अच्छा, एक बात बताइए कि एक दौर में ये लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, यहाँ पे वामपंथी सरकार, मतलब वामपंथी पार्टियों की सांसद वगैरह भी रहे थे। अब यहाँ के क्या है? कहा जाता था यहाँ। हाँ, अब क्या स्थिति? लेकिन इस बार भी वही उम्मीद है। अरे तो एक ही सीट मिला है सीपीआई को, और उम्मीद है उनकी विजयी होगी। गिरिराज से कोई खुश है नहीं, कोई खुश नहीं। कोई खुश। ये आरोप लगाते हैं कि विकास का कार्य नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, जितना बहुमत से वो जीते थे अगले चुनाव में, लेकिन विकास का कार्य कुछ नहीं है। एक FOB 7B गुमती पर बनना था, वो भी उनसे नहीं हुआ, और उस पर आरोप प्रत्यारोप होते रह गया। कहते हैं ना, राज्यसभा सांसद जो अभी राकेश सिन्हा है, कहते हैं वही रोक दिया, वही सिन्हा जी बरौनी फ्लैग दे दिए। तो यार, आप तो सांसद हो, उनसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो आप फिर कर क्या रहे हो? आपको तो रोकना चाहिए था ना राकेश सिन्हा को।
प्रधानमंत्री मोदी के बगल में गिरिराज सिंह बैठते थे, भारत सरकार के ऊपर मंत्री थे। अगर वो कान में भी कह देते कि यहाँ पुल बनना है तो पुल बन जाता है। वो सिर्फ यहाँ मक्खनशाला कार्बन फैक्ट्री घूमते हैं माल कमाने के लिए, खाएंगे मीट, रखेंगे टीक, यहाँ टिकी रखेंगे, चंदन करेंगे, कहेंगे हम है बाभन, बाभन का दुश्मन है वो एक नंबर। वो होमिहार कौन सी का है, यहाँ पर उनको वोट मिलने वाला नहीं है। रहा कम्युनिस्ट पार्टी की बात, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हैं अभी वर्तमान जो खड़ा हुए हैं उनको भी विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं, विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं इस बार और गए हैं लोकसभा में। उनकी भी जीत सुनिश्चित नहीं है, लेकिन हम लोग गिरिराज सिंह को वोट नहीं देंगे। अगर दूसरा आदमी रहता तो मोदी के कारण हम लोग वोट देते। मोदी हमारे लिए सही है, काम करते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह को जो पड़ा है हम लोग वोट की कोई भी आदमी देने के लिए तैयार। हमने एक 7B ROB पुल अगर बना देते तो आज उनको वोट 4,17,000 वोट उनको मिला था। कन्हैया ऐसा JNU का छात्र जो हिंदुस्तान के पैमाने पर नेता है ना, उसको हराने वाला बिहार बेगूसराय की जनता थी बेगूसराय की जनता। अब इनको तरहत पर रख के जिता के भेज दिया, एक बार भेंट करने के लिए नहीं आए बरौनी की धरती पर। क्यों वोट देगा उनको, वोट देने वाला नहीं है इस बार। जाए दुनिया देखें। गिरिराज सिंह जो है ना वो कभी जनता के बीच आए नहीं। अगर वो आते काम करते तो ज़रूर यहाँ से वो फिर जीत जाते, लेकिन जो भी वोट मिलेगी गिरिराज सिंह को नहीं मिलेगी, वो नरेंद्र मोदी को मिलेगी। अच्छा, तो फिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है? नरेंद्र मोदी अभी देश की पैमाने पर इंडिया की देश के शान और शोहरत की अथी पर में है, पैमाने पर। वो बीजेपी को लोग नहीं देख रहा, नरेंद्र मोदी को देख रहा। क्या कह रहे हैं? विश्व का नेता है नरेंद्र मोदी। भारत को आज विश्व में जो सम्मान मिला है वो नरेंद्र मोदी के कारण मिला है, लेकिन बेगूसराय की धरती पर गिरिराज सिंह ने मोदी को भी कलंकित कर दिया। कलंकित कर दिया गिरिराज सिंह। पर्सनल गिरिराज सिंह कनेक्शन किए। गिरिराज सिंह जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में जीतने के बाद 5 साल कुछ नहीं जनता के आगे में कुछ किए। मतलब आप लोगों का मोटा मोटी बात यह है कि आप लोग बीजेपी से नाराज नहीं है, मतलब मोदी से नाराज नहीं है, गिरिराज सिंह से ज्यादा नाराज हैं। गिरिराज सिंह से हम नाराज हैं। वो खाली बस काम कुछ नहीं करते हैं। गिरिराज सिंह कोई काम ही नहीं किए। जी एक मिनट। पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन, लेकिन बेगूसराय जिला किसान के लिए वो क्या किए? अभी भूसा 15 रुपये किलो बिका। लोग मजबूरी है, खेतों बेच के माल को खिलाएगा, लेकिन गिरिराज सिंह को मछली भात खाने से फुर्सत है ही नहीं। बेगूसराय जिलावासी जिनके यहाँ अगर भोज है मछली भात का, उनको निमंत्रण मिलता है तो वो वहाँ पहुँचते। अच्छा, अगर बरौनी रेलवे गुमती दक्षिण साइड ओवरब्रिज बारे में पूछा जाता है तो वो और बेशर्म होकर जनता में बयान देते हैं, मैंने तो ओवरब्रिज पास करवा दिया था, लेकिन ये राकेश सिन्हा ने रोक दिया। बरौनी पल बीजेपी नेताओं की टक्कर है यहाँ पे, जिसमें इससे अच्छी होती राकेश सिन्हा को टिकट दिया जाता, MLC रजनीश सिंह को दिया जाता, वो सब अच्छे उम्मीदवार थे। गिरिराज सिंह के बारे में मैं तो यहाँ तक जानता हूँ, अगर वो बढ़ैया के हैं, बढ़ैया नगर परिषद क्षेत्र है, वो अपने वार्ड से खड़ा होंगे तो बढ़ैया की जनता उनके होम क्षेत्र में वार्ड से हरा देगी। टिकी बड़ा रहने से क्या होगा? बात और है, फर्टिलाइजर रिफाइनरी जितना भी कंपनी यहाँ पर है, बढ़ैया से आदमी को ला के यहाँ पर देते हैं काम करवाने के लिए। बरौनी में आदमी नहीं था, बरौनी का आदमी को भेजते वहाँ पर काम कर। यहाँ बेरोजगारी है, एक भी बरौनी की कोई भी जनता को वहाँ नहीं भेजे, बढ़ैया उठा के यहाँ पर लाए हैं। तो बढ़ैया जाए वोट मांगने के लिए, फिर बरौनी में क्यों वोट मांगते हैं, बेगूसराय में क्यों वोट मांगते हैं? काम करेंगे बढ़ैया में जाके, अब वोट मांगेंगे बेगूसराय में। यहाँ कार्बन फैक्ट्री है, मक्खनशाला है, जितना भी फैक्ट्री है वहाँ जाते हैं माल कमाने के लिए। बेगूसराय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता मन बनाए हुए है, बाहरी उम्मीदवार को हराना है। दोगली राजनीति गिरिराज बाबू करते हैं, ये नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम करने से वोट नहीं मिलेगा। वो जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए व्यवस्था। आज 5 साल के अंदर कहीं भेंटो करने के नहीं आए, भेंट करने के लिए नहीं आए, पूछने के लिए नहीं आए।
तो क्या तेजस्वी यादव की पार्टी पे आप लोगों को भरोसा है? तेजस्वी लगना है ना हमको तेजस्वी भी नहीं देंगे। हाँ, हमको चाहिए बीजेपी है, कैंडिडेट दूसरा चाहिए। अब तो कैंडिडेट आज तो अब कैंडिडेट कहाँ बनेंगे? नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे हम लोग, नोटा में देंगे, नोटा में वोट देंगे, उनको वोट हम नहीं देंगे। इनको हराने का काम करेंगे, इनकी जो है बहुत मनोबल बढ़ा हुआ, इनको हराएंगे। अच्छा, हमको एक बात बताइए कि जो आप बात बोल रहे हैं वही बात तो तेजस्वी यादव बिहार में घूम घूम के बोल रहे, तो उनको क्यों नहीं समर्थन? उनको उन्हें नहीं जीत पाएंगे, उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। ये 26 को 23 को सीट जीत के जाएंगे, उनसे सरकार बनेगी? नहीं बनेगी। तो उनको देख क्या करेंगे? बनेंगे तो मोदी ही प्रधानमंत्री, क्योंकि देश को चाहिए प्रधानमंत्री मोदी। देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा निर्वाचन बलिया से बेगूसराय से गिरिराज सिंह नहीं चाहिए। तो तेजस्वी को वोट क्यों नहीं करेंगे आप लोग? तेजस्वी को नहीं करेंगे, वो है उग्रवादी है। उग्रवादी आतंकी है वो। बिहार में आएगा तो बहुत आतंक फैलाएगा, इसलिए उसको नहीं देंगे। हाँ, लालू राज को नहीं आने देंगे। हाँ, यहाँ पर लालू राज नहीं देंगे, हर हाल में जंगल राज यहाँ पर नहीं आने देंगे। यहाँ पर रहेगी बीजेपी की सरकार रहेगी। यहाँ पर गिरिराज सिंह को वोट हम नहीं देंगे, नोटा में दे देंगे। वो हार जाए वो बेहतर है, लेकिन केंद्र में हमको मोदी चाहिए। केंद्र में मोदी चाहिए, तो यहाँ से गिरिराज बाबू को हरा देंगे तो पहुंचेंगे तो क्या होगा? एक सीट हारने से क्या होगा? 400 को पार होगा, एक सीट हार जाए चाहे जीत जाए, इनका तो मनोबल गिरेगा। दूसरा जो कोई आएगा तो उनको दहशत रहेगा, डर रहेगा जो नहीं भाई काम नहीं करोगे तो वोट यहाँ की जनता नहीं देगी, इसलिए हम लोग वोट उनको नहीं देंगे। जंगल राज की बात करते हैं लोग बिहार के अंदर, तेजस्वी पूछते क्या था जंगल राज? हमारे पिताजी का जो हाँ, क्या था जंगल राज? हम लोग 92-93 में मैट्रिकुलेशन किए, उस वक्त राजद की सरकार नहीं थी। हम लोग मैट्रिक की एग्ज़ाम दिए तो लालू यादव की सरकार बनी, और जब इंटर का मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो होम सेंटर शुरू हो गया था। हम लोग थे मोटा मोटी मीडियम बेस विद्यार्थी थे, उसमें देखे एकदम होम सेंटर में चला, कॉपी निकालो उतारो, पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए लालू। अपहरण मुख्य उद्योग था लालू के रीजन में, तेजस्वी यादव पिता के रीजन में अपहरण मुख्य उद्योग। बिजली का तो नामो निशान नहीं, लालटेन चुनाव चिन्ह है राजद का, और लालटेन जुग लालू यादव ने ला दिया था। घर से माँ बहन शाम के बाद घर से निकलती नहीं थी। तो फिर ये तेजस्वी यादव भी तो लालू यादव के बेटा है, तो ये थोड़े है जो चेंज हो गए। ये भी आएंगे सत्ता में तो ये भी फिर उसी तरह करवाएंगे, तो बिहार वो जंगल राज आने थोड़े देगी। लालटेन का युग है। क्या कहते हैं? लालटेन का युग है। लालटेन से चार्ज होगा ही, चार्ज होगा बिजली से। हमको बिजली चाहिए कि लालटेन? तो फिर लालटेन का बात कहाँ, तेजस्वी की बात कहाँ रहती है? हमको चाहिए बिजली। आज आप कह रहे हैं 3500 एकड़ था जमीन यार्ड की, आज तक कुछ नहीं हुआ यार्ड में। 3500 एशिया का सबसे बड़ा यार्ड, गहरा यार्ड। हम लोग जीके में पढ़ते थे बचपन में, लेकिन उस यार्ड में आज तक कुछ नहीं बन पाया। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था जब तक, तब तक वहाँ कुछ नहीं होने दिया। कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हुआ, धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है यार्ड में भी। इसलिए मोदी जो है जरूरी है, मोदी जरूरी है, गिरिराज मजबूरी है। लेकिन फिर भी हम लोग गिरिराज सिंह को वोट नहीं देंगे, कहे कि एक सीट अगर मोदी जी को कम आएगी उससे भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, 160 रैली कर रहे हैं तेजस्वी यादव इस बार बिहार में, और हर रैली में मुख्यतः एक ही बात कह रहे हैं कि बड़का बात करने से मोदी जी का क्या होगा? ज़मीन पर किसान परेशान हैं, बिहार में लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद में लोगों को उलझा के रखते हैं, गोदी मीडिया के ऊपर उनका बस चलता है, इसी वजह से वो सरकार में आ जाते हैं। ये बात तो अभी इंडिया की जितनी भी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा छोड़ के, सारे नेता तो अभी एक मंच पे आ गए हैं, मोदी के खिलाफ बयान दो। लेकिन जनता तो देख रही है, देश राइज कर रहा है, स्टेट राइज कर रहा है, तो तेजस्वी के झांसा में आने वाला नहीं है। बिहार के लिए कुछ किए हैं मोदी तेजस्वी किसी तरह जिला में आए मोदी, और कुछ नहीं इस जिला को दिए, कुछ नहीं इस जिला को दिए, वो भी नहीं किए। और भ्रष्टाचारी जो कह रहे हैं वो देश में जितना भ्रष्टाचारी गया है, आप लोग तो ज़्यादा जानते होंगे, उसको जाता है और दूध से धुआ जाता है उनके साथ, और जो उनके साथ नहीं जाता है उसको जेल का हवा खाना पड़ता है। यही सब उनको अंग्रेजी हुकूमत किए हुए। 400 पार होगा अब की बार?
अब वो तो जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे 400 पर। लोग भी तो माहौल वगैरह चेक करते ही होंगे ना। हम लोग किधर घूमते हैं जो क्या कहेंगे घूमने, लेकिन यहाँ गिरिराज को हारना जरूरी है। कोई क्या लग रहा है 400 पार का जो नारा दिए हैं मोदी जी पूरा होगा? 400 का पार तो नारा नहीं पूरा होगा। कितना आएगा फिर भी आपके हिसाब से? सरकार बनेंगे मोदी जी। अच्छा हाँ, सरकार बनेगा उन्हीं का। अच्छा पर्सनल गिरिराज को बेगूसराय में जो दिए उनका कोई 5 साल में छविए नहीं है, कोई काम नहीं किए, खाली आए भोज खाए चले गए। भोज खाए चले गए। अच्छा ये बात बताइए, बिहार में कुछ कार्य वगैरह जो बार बार तेजस्वी यादव पूछते रहते हैं कि बताइए बिहार से 39 सांसद गए, बिहार के लिए क्या किए नरेंद्र मोदी, कुछ नजर आया? किए, बिहार के लिए भी किए, और मोदी जी तो मोटा मोटी हम यही कहेंगे पूरे देश के लिए ही किए। पूरे भारत की जितनी भी जनसंख्या है सभी का मोदी जी के क्रियाकलाप से सब लोग खुश है। देश का मान सम्मान बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा। लेकिन दुर्भाग्य बस यही है, हमारे बेगूसराय ज़िला के लिए यहाँ के सांसद गिरिराज सिंह ने कुछ नहीं किए, और हम लोग मन बनाए हुए इस बार नोटा डाल लें, हो तो अवधेश राय को दे दें, लेकिन गिरिराज सिंह को हराना है, ये तय बात है। यार लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। क्या मोदी जी तो फर्टिलाइजर दिए, फर्टिलाइजर दिए, रिफाइनरी का उद्धार किए, सिमरिया पुल बन रहा है। मोदी जी कैसे नहीं किए, बहुत कुछ किए बरौनी के लिए। बरौनी आए कुछ नहीं दिए, वो बात नहीं है। 1,60,000 करोड़ रुपया बिहार के लिए दिए, जिसमें 85,000 करोड़ रुपया बरौनी के दिए। काम कैसे नहीं किया, काम तो किया। ये गिरिराज सिंह कुछ काम नहीं किया। तो गिरिराज सिंह कहेंगे ये तो हम ही लेके आए ना। गिरिराज सिंह कैसे लेके आएंगे? बयानबाजी मंत्री हैं, उनसे एक पुल नहीं हुआ, अब फर्टिलाइजर लेके चले आए। 5 साल में एक 7B ROB उनसे पुल नहीं हुआ। अब वो भी भोला सिंह की देन है। पूर्व यहाँ के जो सांसद थे भोला सिंह, माननीय वही लाए फर्टिलाइजर, वही रिफाइनरी का उद्धार के लिए सब पास करवाए, सिर्फ भोला सिंह और कोई नहीं। क्या क्या कह रहे? एक मिनट, आ रहे वाजपेयी जी फर्टिलाइजर को बंद किए थे, उत्पादन नहीं हो रहा था, पाट पुर्जा खिलाया हुआ, बंद किए थे वाजपेयी जी। 10 गो फैक्ट्री और ये फर्टिलाइजर बंद किए, तो बनाए तो पुराना कर, उसी समय अगर पाट पुर्जा बदल देते काम होता। तभी बनाए हैं, तो उनका तो बना हुआ ही को बनाए हैं। कह रहे कि बीजेपी बंद करवाई थी। आइए पास आइए थोड़ा सा। ना कहना उनकी सही बात है। ये वाम दल का गढ़ था, मास्को कहा जाता था पूरे बेगूसराय जिला को ही। तो ये फर्टिलाइजर रिफाइनरी ये सब घाटा में चल रही थी, यूनियनबाजी लेके। CPI का यूनियन होता है हर जगह, तो यूनियनबाजी के वजह से सारी प्लांट घाटा में चल रही थी। फर्टिलाइजर उसमें सबसे ज़्यादा घाटा में था। तो अटल जी के समय में, उनके कार्यकाल समय में जब पूरा वो पेश किया गया फर्टिलाइजर के बारे में, तो वो एक परिपक्व प्रधानमंत्री की तरह डिसीजन उस समय लिए, इसको बंद करने में ही फायदा है, इसलिए वो बंद करवा दिए। जितने कर्मचारी थे उनको वॉलंटियर रिटायरमेंट देके छोड़ दिया गया। लेकिन पुनः 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए, तो फिर फर्टिलाइजर को दोबारा उसमें जो है रिफंड दे के उसको चालू करवाए। अभी फर्टिलाइजर चल रही है। ये मोदी जी की उपलब्धि है, ना कि गिरिराज सिंह की। ये हमारे स्वर्गीय पूर्व सांसद भोला सिंह की काफ़ी मेहनत थी जो फर्टिलाइजर चालू हुआ। अभी सिमरिया में 2 पुल बन रही है, रेल और सड़क मार्ग, वो सब भी भोला बाबू का ही दिया हुआ है। उन्हीं के जीता अवस्था में ये सब कार्य रूप आज देख रहे हैं हम लोग। 2025 तक दोनों पुल चालू हो जाएगी।